नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ इस वक्त नजफगढ़ के अंदर, दिल्ली गेट के पास में एक माइका स्वीट होम है, यानी स्वीट मिठास होती है। इसमें क्या होता है कि एक स्वीट होम का एक घर टाइप का हो गया, और इसमें क्या कि जैसे बहुत सारी मतलब फैमिली में झगड़े हो जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाते हैं, और कई लड़के ऐसी होते हैं जिसको घर में परेशान किया जाता है, घर से निकाल देते हैं। तो ये स्वीट होम उन लोगों के लिए है। और इसकी जो पूरी टीम है, इसकी जो देख रेख करती है, इसमें जो काम करती है, जो मैनेजमेंट रखती है, ये टीम यहाँ पे मौजूद है। और भी काफ़ी लोग हैं, फ़िलहाल अभी कम ही लोग हैं, क्योंकि स्वीट होम की देखभाल भी करनी है और अपना अपना काम भी कर रहे हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि कितना पुराना ये पीछे देखिए एक हॉल भी है यहाँ पे। मैं आपको हॉल भी दिखा देता हूँ। ये हॉल में जैसे प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो यहाँ पे होते हैं। मैं अभी अब बात करते हैं पूरी टीम से, जो इसकी देख रेख करती है, जो मैनेजमेंट रखती है और जो चलाती है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू है। चलाने वाले हम नहीं हैं, हम भी यहीं रहते हैं। मतलब देख रेख तो कर रहे हो ना? हाँ, देख रेख कर रहे हैं, सब मिलके टीम वर्क में काम कर रहे हैं। हम उनके लिए काम कर रहे हैं जो जिन महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, या विडो है, या डिवोर्सी है, और प्रेगनेंसी में उनको मार पिटाई करके घर से निकाल दिया है। तो उस तरह की जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, जिनका कोई नहीं है इधर उधर सहारा, तो वो महिलाएं हमारे आश्रम में आती हैं रहने के लिए। और यहाँ रहते हुए उनके जो बच्चे हैं, उनके पढ़ाई लिखाई, स्कूल जाना, सब कुछ यहाँ से होता है, और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो। सबसे पहले तो आप ये तो पुराना कितना कब स्थापित हुआ था? ये हमारा रजिस्ट्रेशन है 1996 का, तो तब से ही लगातार इसके ऊपर काम हो रहा है। और इसको बनाने में कितना समय लगा? 1 साल 2 साल लगा? और जब इसमें कितने लोग कब तक आए थे? जैसे स्टार्टिंग कितने लोगों से हुई थी? 1 से 2 से 4 से? नहीं, ये तो फाउंडर ही बता पाएंगे, इतना तो मुझे भी नहीं पता। बाकी तो मुझे आप ये बताया, आपने बताया कि यहाँ पे जैसे किसी का मारपीट हो जाती है, घर से निकालते जाते हैं। जो घर से निकालते जाते हैं, जो मारपीट होती है, तो उनको तो पुलिस केस तो बनता ही होगा। पुलिस केस की रिपोर्ट देखने के बाद आप लोग यहाँ पे अलाउ करते हो, डायरेक्ट कोई आए और अपनी सिचुएशन बताए और आके रहने लगते हैं? देखो, हमारा आप इंक्वायरी तो करते हो पहले? इंक्वायरी पूरी रहती है। हमारे पास आने के लिए उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा, उनके पास फैमिली में हस्बैंड या मदर फादर या सास ससुर का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। वो तो घर से बच्चा भगाई देगा तो कॉन्टैक्ट नंबर दे क्या करेंगे? नहीं रहता है, अब नहीं होगा तो हम नहीं रखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर। आज के टाइम में तो सबको याद रहता है। और नहीं, ये चीज़ें अगर नहीं हैं उनके पास, अगर तो पुलिस कंप्लेन होती है, फिर पुलिस वाले रिटर्न में देते हैं, वो वेरिफिकेशन होता है। हाँ जी। बाकी जो है, अगर उनके साथ में बच्चे हैं तो बच्चों के आईडी प्रूफ चाहिए होता है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट या कोई भी ऐसा हो जिससे पता लगे कि ये आपका ही बच्चा है। और फिर उसके बाद उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है। इन्फॉर्मेशन कॉल इसलिए नहीं की जा रही है कि आप लेके जाओ, वो कॉल इसलिए है कि भाई आपको पता हो कि मेरी वाइफ, मेरी बेटी यहाँ पे है, आप आओ, मिलो, बातचीत करो, बातचीत से वापस से सेटलमेंट होता है। तो हर महीने हमारे आश्रम में 150 केसेस अगर आते हैं तो 100 वापस से सेटलमेंट होके जाते 150 हैं। केसेस आ जाते हैं आ हर जाते हैं, बिल्कुल आ जाता है सर। हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज बना हुआ है माइका स्वीट होम के नाम से, और यूट्यूब पे भी हमारा चैनल बना हुआ है, जिसमें जो भी महिलाएं यहाँ आती हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करके आ रही हैं, तो वो स्टोरी भी उसमें डलती है। इसमें आपने बताया कि जैसे हर महीने में अगर 150 महिला है तो 50 यहाँ पे रह जाते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनकी देखभाल भी की जो खाना पीना भी होता है, रहन सहन भी, तो वो सारा खर्चा वगैरह गवर्नमेंट देती है या आप लोग फिर कैसे मैनेज करते हैं? देखो जी, वो तो दिक्कत आती है ना। गवर्नमेंट से हमारा कोई फंडिंग का नहीं है, हम पैसे नहीं लेते हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के हम रूल रेगुलेशंस को पूरा फॉलो कर रहे हैं। और साथ में जो है, पब्लिक किसी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है, कोई भी स्पेशल ओकेज़न सेलिब्रेट करना है, तो वो आके कर सकते हैं। और पब्लिक डोनेशन से बाकी जिन्होंने खोला हुआ है, जैन फैमिली है जो इसको रन कर रही हैं, तो वो इसको देखते हैं पूरा, जो भी कमी रहती है। यहाँ से बच्चे अपने स्कूल भी जाते हैं, पीछे गवर्नमेंट स्कूल है, इनमें जा रहे हैं, कॉलेज वाले कॉलेज कर रहे हैं, तो अच्छा, ऐसे सभी जाती है। पूरा ऐसा। और जैसे 50 तो महीने में आ ही जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो कितने दिन तक यहाँ पर, जैसे महीना 2 महीना, क्योंकि जो लाइफ टाइम तो रह नहीं सकते यहाँ पे, महीना 2 महीना 6 महीने इतना ही रहते होंगे। तो
इसमें है हमारी तरफ से कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको इतने टाइम रहना है, जब तक आपका उनको सॉल्व समाधान नहीं हो होता जाए, है। सॉल्यूशन हाँ, हो जाए। जब तक सॉल्यूशन आपका होता नहीं है, सेटलमेंट नहीं होता है, तब तक आप यहाँ आश्रम में रह सकते हो। यहाँ रहते हुए जैसे जैसे पुराने होते रहते हैं, अगर उनको कुछ काम आता है, जैसे सिलाई का काम आता है, हम मंदिरों में जो भगवान जी को कपड़े पहनाए जाते हैं, उन वस्त्रों से यहाँ की महिलाएं बैग्स बनाती हैं। मैक्रम वर्क, जूट वर्क, बहुत तरह की चीज़ें सीख के और अपना काम और आप कर लोग रहे सिखाते हैं। भी हैं? बिल्कुल, वोकेशनल पूरी तो वो क्लासेस भी चलती जो हैं। भी सामान वगैरह बनाते हो फिर बाज़ार में आप अपने सस्ते रेटों पे बिकवा देते हो ताकि उनको पैसा मिल जाए, यही होगा? बेचने का तो नहीं, बिक तो नहीं पाता है, तो उसमें यही है कि जो बना रहे हैं उनको नहीं, आश्रम की तरफ से, जो भैया है हमारे फाउंडर, तो उनको वो एक टोकन अमाउंट, जो भी जैसे जो भी बैग बना रहे हैं तो उसको वो नहीं, कई बार पैसे क्या देते होता है तिहाड़ हाट के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर है ना, जो तो कैदी होते हैं, ये जो आइटम बनाते हैं उनकी एक दुकान अलग से होती है। हैं। हम सोच रहे हैं इस चीज़ को, करेंगे, इसके ऊपर काम चल रहा है उनको हमारा समझने का क्या प्रोसेस है? में। हाँ, अच्छा। चिप्स, पापड़, ये सारी चीज़ें, अचार, तो इसके ऊपर हमने डाला हुआ है प्रपोज़ल, जैसे होता है तो ये काम भी हमारा स्टार्ट होगा बहुत जल्दी। तो लोगों को कोई दिक्कत वगैरह तो आती नहीं होगी फिर यहाँ पे? पूरा अपना फीमेल स्टाफ है, और गेट से लेके इंचार्ज तक, मतलब सारे जो हैं यहीं के ही रहने वाले, सब संभाल रहे हैं, जहाँ जैसे ज़रूरत है उस हिसाब से जैसे पूरी क्षेत्र हेल्प। के विधायक है, निगम पार्षद है, सांसद है, उनकी तो विजिट होती होगी देख रेख करने के हाँ, लिए? पूरा हेल्प रहता करते है। हो आपकी तरफ से? हाँ, या आते आते हैं रहते रिबन हैं। काटते चले जाते हैं? नहीं, नहीं, आते हैं, पूरी हेल्प करते हैं, उनका पूरा सपोर्ट रहता है हमें। और आगे आप लोग इसको कैसे चलाओगे आगे, और क्या करना चाहते हो इसमें ताकि और इसका विस्तार और लोगों की मदद हो जाए? अभी भी हमारा विज़न, आगे फ्यूचर प्लानिंग यही है कि जो माइका है, ये हर घर में बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। तो हम मतलब अभी यही है कि इसको स्टेट वाइज़ ओपन किया जाए। जैसे अभी हमारी एक ब्रांच हरियाणा में है, तो स्टेट वाइज़ हो, क्योंकि महिलाएं बहुत दूर दूर से आती है, रास्ते में वो मिसयूज़ भी हो जाती है, मिसगाइड भी कर देते हैं लोग, तो वो पहुंच भी नहीं पाती ये हैं। माई का नाम कैसे रखा गया, माई का? ये मायका माई वही, का तो ससुराल अभी माँ का घर होता है। माँ का घर होता है, मायका वही माँ का घर, अच्छा, माँ का घर। कि जब उसको ससुराल में या कहीं भी उसके साथ तकलीफ़ें हो रही है, मार पिटाई हो रही है, बहुत तरह की चीज़ें होती है, टॉर्चर कर रहे तो हैं, एक किस्म माई की तो माँ वो करते हैं आपको। अपने घर में आई है। मायका वही माँ का घर, तो अपने घर में आई है। अच्छा, ये बताइए जो फ़ोटो पीछे लगी हुई बहुत सारी है, थोड़ा फ़ोटो के बारे में बताओगे क्या चीज़ है? ये हमारे फाउंडर है अविनाश भैया जी, अमित भैया जी, जो कि अमित जैन और अविनाश भैया जी, जैन जी, तो उनका अपना बिज़नेस है राइस का, तो वो है, और जिन्होंने भी विज़िट किया है आश्रम में, उनकी फ़ोटोज़ है ये। थोड़ा आप लोग बताओ, आप आगे थोड़ा जानकारी आप बताओ, थोड़ा बताओ इसके बारे में। मेरे को यहाँ रहते हुए 3 साल हो गए। अच्छा, आप यहीं पे रहते हो? जी, तो जब मायके में आए हो एक तरह से, जी। तो क्या दिक्कत हो गई थी आपके साथ जो आपको यहाँ वही पे फैमिली प्रॉब्लम थी, इसी वजह से। तो फिर दोबारा बात करने की कोशिश दोबारा सामने वालों ने कॉन्टैक्ट नहीं किया। तो फिर ऐसे कब तक चलेगा, जैसे 3 साल आपको हो गए हैं? कोशिश अभी की यहाँ होगी से मैंने। कोर्स किया जा रहा है, नर्सिंग का सीख रही हूँ। उसके बाद आगे कोर्स पूरा होने के बाद देखेंगे आगे। तो यहाँ पे पूरी हेल्प मिलती है आपको? पूरी हेल्प मिलती है। पूरा घर की तरह लगता है? जी, और साथी भी मिल जाते हैं साथ जी। में? हाँ, मुझे यहाँ पे 2 साल होने वाले हैं। दूसरी आपके साथ क्या हुआ था? वही डोमेस्टिक वायलेंस, हस्बैंड ड्रिंक करके घर का माहौल बिगाड़ के रखते हैं। ड्रिंक वाली दिक्कत है ना, बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा देखे हैं। हाँ जी। तो फिर कितने टाइम तक आपने चलाया शादी को? मेरी शादी को 12 साल हुए। मेरी शादी को 12 साल तो हो गए। निभाया कितने टाइम, 10 साल 9 साल? बस अब 2 साल, मतलब 11 साल तो निभाया ही है। 11 साल से ड्रिंक ही करते आ रहे थे, छोड़ हाँ दिया। जी, हाँ जी। तो फिर बातचीत करने की कोशिश नहीं की भाई दोबारा से आप घर चले जाओ, अच्छा लगे, एक परिवार मिले आपको? बस मुझे तो अब यही मेरा परिवार लगता है। वहाँ बस उन्होंने भी कॉन्टैक्ट नहीं किया, तो बस अब तो मेरा यही घर है। आप बता नमस्ते, दें। मेरा नाम पूजा है और मैं बिहार से आई थी। मेरे को यहाँ पे 9 महीने हो गए। जी, 2 बच्चों के साथ आई थी। क्या हो गया था आपके साथ? और वही घर प्रॉब्लम, जो सास ससुर परेशान करते थे, पति भी साथ नहीं देते थे, इस वजह से बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे आ गई। तो मेरे किसी भी बात को बुरा मत माने, मैं क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूँगा। कहते कि सास ससुर परेशान करते हैं, हस्बैंड परेशान करता, कहीं बार तो लेडीज़ की भी गलतियाँ होती है। लेडीज़ की गलतियाँ
दे कहते ना दोनों तरफ से बातचीत होती तभी वो बात बदलती है। जी, हमने अगर हमारी गलतियाँ थी तो हमने इतने दिनों बर्दाश्त करके रही। जब हद से पार हो जाता है तो इंसान को निकलना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं निकलेंगे तो वो हमें जान से भी मार सकते थे। इस वजह से हमें आना पड़ा। तो फिर अब आगे क्या करोगे आप? आगे हम सिलाई करते हैं, सूट सिलती हूँ, यहीं पर सूट सिलती हूँ। जो यहाँ पे दीदियाँ काम करती हैं उनके ही सूट सिलती हूँ। तो यहाँ पे दोनों बच्चे को भी रख रही हूँ अपने, एक लड़का है एक लड़की है। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है और कोई फीलिंग ऐसी नहीं आती है जो मैं यहाँ पे फैमिली का प्यार, डाँट प्यार सब मिलता है यहाँ पे, हर चीज़ क्योंकि मिलती है। कुछ खर्चे अपने भी तो होते हैं ना, तो वो खर्चा कैसे मैनेज करती है? जी, यहाँ पे मैं बताया तो आपको, मैं सूट सिल के पूरा खर्चा निकाल लेती हूँ। जी। आप घर प्रॉब्लम की वजह से आई हूँ। आपने क्या क्या थी? पति परेशान करते थे। पढ़ाई कहाँ तक की थी? 8 मैं अभी 1 महीने से रह रही हूँ यहाँ पे। हाँ, वही हस्बैंड का लड़ाई झगड़ा मारपीट, उसकी वजह से मैं यहाँ पे आई हुई। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे आप लोग यहाँ पे रह रहे हो और सुविधाएं भी मिल रही है, आप लोगों ने कभी ये सोचा कि भाई यहाँ पे मुझे इतनी सुविधाएं मिली है, हमें इतना प्यार मिला और लोगों की इतनी हेल्प की जाती है, हमें यहाँ के लिए क्या करना चाहिए? आप लोग क्या सोच रहे हो कि भाई यहाँ के लिए, जहाँ पे आप स्वीट होम में रह रहे हो, यहाँ के लिए क्या करने की प्लानिंग आप लोगों ने बना रखी है कि भाई अगर एक तरह से हमें आश्रम है यहाँ पे, हमें सुविधाएं मिली, हमें कोर्स भी कराया, सिखाया भी करा, कुछ तो आप लोगों ने प्लानिंग की होगी कि हम यहाँ के लिए कुछ करके जाए। बस हमारी प्लानिंग तो ये है, जो अभी हम काम कर रहे हैं, जो ज़िम्मेदारियां हमें दी गई हैं यहाँ पे करने के लिए, उसे हम अच्छे तरीके से निभाएं, ताकि किसी को भी किसी तरह की दिक्कत ना आए। अभी फ़िलहाल में तो बस यही है, आगे देखी जाएगी जैसा टाइम आए। आप लोगों ने कुछ सोचा है यहाँ के लिए कुछ करने के लिए, स्वीट होम के लिए? हम कुछ भी प्लानिंग नहीं थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब रक्षाबंधन भी आ रहा और रक्षाबंधन आ ही रहा, अभी शायद 5 ही दिन बचे हैं। सभी बहनें अपने घर पे जाएंगी भैया को राखी बांधने के लिए। तो रक्षाबंधन को लेके आप लोग क्या बताना चाहोगे? रक्षाबंधन को लेके कुछ कहना चाहोगे आप? मेरा तो ना तो कोई पीहर है, ना कोई ससुराल है, जो भी है अविनाश भैया हैं, वही भाई हैं। तो कुछ बताओ रक्षाबंधन के लिए। क्या बताना है? मतलब जैसे आप जैसे कहते हैं ना, जब भाई मतलब बहनें घर पे आती है। वो टीम अलग है, एक बार रक्षाबंधन को लेकर आप लोग क्या बताना चाहोगे, क्योंकि रक्षाबंधन 5 दिन के बाद आ रहा, बहनें जो होती है अपने भाई के घर जाती है राखी बांधने के लिए, खुश होके जाती है, क्या बताना चाहोगे उनको लेके? हम ये बताना चाहते हैं, कुछ लेने देने नहीं आते, भाई का प्यार है इसलिए आते। भाभीयों भाई को का प्यार चाहिए इसलिए जाते हैं, हमें भाइयों से प्यार है। एक रक्षाबंधन का बहुत बड़ा त्यौहार होता है भाई बहन का, तो हम सारे भाइयों को यही कहना चाहते हैं कि बहनों को खुश रखें और आने दें, उनको सम्मान दें। सम्मान से पहले प्यार दे बस। प्यार बहुत ज़रूरी है, सम्मान है। हमारे सम्मान भाई है। साल में एक बार आता है, एक ही बार आता है। आप बताओ मुझे कुछ तो बोलो ना, आपको बताओ भाई। हैप्पी राखी, हैप्पी राखी। कुछ आप भी बताओ, बहनों को कुछ कहना चाहोगे भाइयों को? नहीं, हैप्पी राखी बोलेंगे। आप कुछ बताओ भाई बहनों को, दोनों को बताना, दोनों को अलग अलग सलाह दो, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मेरी रक्षाबंधन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं पूरे भारत में सभी को। और मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे बचपन से बहन एक परिवार में बड़ी होती है, माँ बाप के होते हुए वो जो प्यार देना चाहती है भाई को, तो वो बढ़ती उम्र के साथ कम होता जाता है। जैसे उसकी एक बार शादी हो जाती है तो यह सिखाया जाता है कि तुम भाई से रिश्ता कम कर दो। भाभी के आने के बाद वो भाई जो है, जो अपनी बहन के प्रति इतना प्यार रखता है, वो भाभी के भड़कावे में आ जाते हैं और अपनी बहन से रिश्ता कम करने लगते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है आप सभी भाइयों को, ससुराल वालों को, कि बहन को ऐसे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, माँ बाप का सहारा भी छूट जाता है, उस तो नाराज़ करके ना भेजे, उसका ध्यान रखते हुए आप ही एक उसके माँ और बाप का रोल निभा के उसका
परिवार में इनवाइट करके आप उसको भी सेम वो दर्जा दीजिए, उसको शामिल कीजिए सारे फंक्शंस में, ताकि वो किसी और के पास ना जाए, उसको ये कमी ना एहसास दिलाए कि भाई तुम्हारा भाई अभी नहीं है। तो ये सारी जो डिफरेंस होता आया है या हो रहा है फ्यूचर में भाभी के आने बाद, तो ये बदलाव रोकना ज़रूरी है। तो ये मेरा एक स्पेशल मैसेज है सभी को। जैसे अभी हम मायका आश्रम में रह रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमारी जो भी कमी है, मुझे रक्षाबंधन में अविनाश जी है, वो हमारे भैया है, तो अभी हमारी जो कमी है वो अभी तो पूरी हो गई, लेकिन जो आने वाली और भी महिला है जो दुखी होकर आती है, तो ये चीज़ को हमारा ही काम है, हम यहाँ पे रोक सकते हैं। थैंक यू। तो ये थी महिलाएं जिन्होंने बताया कि भाई बहन का प्यार मजबूत होना चाहिए। अगर बहन आपके घर पे आती है तो उसको पूरा स्नेह दीजिए, पूरी इज्जत दीजिए, पूरी प्यार दीजिए और उसका स्वागत कीजिए, ताकि वो अगली बार वो खुश होकर आए और उसको लगे कि मैं अपने घर पे आई और आज भी मेरे माँ बाप बैठे हैं। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और ये मैंने आपको दिखाया कि नजफगढ़ का मायका स्वीट होम दिखाया मैंने, और उन महिलाओं से भी बातचीत कराई जो किसी न किसी कारणवश जो है घर से अलग होकर यहाँ पे रह रही है, मजबूरी है उनकी। और यहाँ पर भी महिलाएं जिन्होंने आपको रक्षाबंधन की भी बधाई दे दी है, और देश भर के लोगों को स्वीट मायका होम की तरफ से और इन महिलाओं की भी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से भी हैप्पी रक्षाबंधन।